बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो इसमें एक बात तो ये है कि जिन भक्तों की सेवा है वो जा भी सकते हैं, और दशावतार प्रभु जितना सुनाएंगे तो मैं इसके लिए मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए बोलूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो कयाधु माता है तो ऋषिम परिचरत तत्र, तो ऋषि की परिचर्या करती हैं भक्त्या परमया, तो परम भक्ति के साथ में ऋषि की परिचर्या करती हैं। लेकिन किस लिए कर रही हैं? दो कारणों से कर रही हैं। पहला तो क्या है, स्वगर्भस्य क्षेमाय, अपने गर्भ की रक्षा के लिए। पहले तो उनकी चिंता है कि मेरे गर्भ की रक्षा हो, क्योंकि इंद्र जो है गर्भ के अंदर जा कर के भी गर्भ को नष्ट करने के लिए इंद्र कभी ऐसी भी चेष्टा कर सकते हैं। तो स्वगर्भस्य क्षेमाय, और दूसरी इच्छा है इच्छा प्रसूते, अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रसव करेगी। तो इच्छा के अनुसार तो प्रभुपाद बताते हैं कि कयाधु की इच्छा ये है कि जब तक उनका पति नहीं आएगा तब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देगी। तो वो भी बच्चे की रक्षा के लिए कि बच्चे को जन्म देगी, और इंद्र जो है अगर मान लो मारने के लिए आ जाए, तो दोनों इच्छाएं हैं। एक तो है गर्भ के अंदर बच्चे की रक्षा हो, और गर्भ के से जन्म के बाद भी बच्चे की रक्षा हो, तो पति जब आ जाएगा तब वो जन्म देगी अपने बच्चे को। तो ये जो परिचर्या करते हैं नारद जी की कयाधु माता, तो उसमें कोई ज्ञान प्राप्ति का उनका विचार नहीं है। माता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहती है। जैसे कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो बताया गया ना कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रणिपात परिप्रश्न सेवा। तो कयाधु के अंदर कोई इस ज्ञान प्राप्ति की करने की इच्छा नहीं है। और नारद जी भी समझ रहे हैं कि जो बालक है गर्भ के अंदर वो बहुत उन्नत अवस्था में है, और वो जो है सुन रहा है। तो नारद जी जानते हैं, इसलिए नारद जी भी जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कयाधु को, तो वो जो है लक्ष्य करके कि जो बालक है गर्भ के अंदर वो सुन रहा है। तो नारद जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो गर्भ के अंदर बालक है वो महाभागवत है। और महाभागवत मतलब वो बनाएंगे, नारद जी महाभागवत हैं और प्रहलाद जी महाभागवत। तो यह महाभागवत जो है वो नारद जी के संगति के कारण महाभागवत बनने वाले हैं। तो नारद जी को भविष्य का भी जो है सब पता है कि भगवान की लीला के अनुसार जो है आगे मतलब उन्हें क्या करना है, और आगे मतलब क्या निश्चित हो चुका है। तो नारद जी इस तरह से उनको जो है कथा सुना रहे हैं। अब प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का उदाहरण जो दे रहे हैं, तो इसमें रक्षा कैसे होती है। एक सिद्धांत ये है कि क्योंकि कोई माता जी हमारे पास आती हैं और कई कारण ऐसे बन जाते हैं कि माताओं के साथ हमें जो है बातचीत करनी पड़ती है, या कुछ जो समय जो है रहना पड़ता है किसी माता के साथ। तो हरिदास ठाकुर का जो उदाहरण है, उनको शक्ति आ रही है नाम के द्वारा, कि नाम का निरंतर जाप करना। तो निरंतर नाम का जप करना, एक तो ये है कि स्त्री पुरुष के बीच में अगर निरंतर नाम की का जो है उच्चारण होता है तो इससे रक्षा होती है। और नारद जी जो है कयाधु माता को जो सुना रहे हैं वो कथा सुना रहे हैं। तो कथा तो या तो कथा सेंटर में हो या फिर भगवान का नाम सेंटर में हो, तो फिर जो है काम वासना से रक्षा होती है। तो हरिदास ठाकुर भी जो निरंतर जो नाम करते हैं वो इसीलिए नाम करते हैं कि मुझे आप रक्षा करिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये नाम का जो है ये शुद्ध है जो नाम होता है, इस प्रकार से होता है कि निरंतर वो जो है अपनी रक्षा के लिए, तो फिर जो है नाम से रक्षा होती है। नारद जी भी जो है कथा सुना रहे हैं, तो कथा के द्वारा भी कयाधु की रक्षा करना चाहते हैं और प्रहलाद की भी रक्षा करना चाहते हैं, और वो अपनी भी सुरक्षा। तो कथा में उसके द्वारा सुरक्षा होती है, नाम के द्वारा सुरक्षा होती है। तो अगर कोई माता जी अगर अपने साथ में होती हैं और कभी कारण ऐसा बन जाता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम माताओं के साथ दिखाएंगे कि हम किसी माता के साथ हैं और देखो हम दिखा रहे हैं कि भाई देखो मैं नहीं गिर रहा। तो फिर ये तो भक्ति से आप बाहर निकल गए। अगर आप इस प्रकार से दिखावे के लिए करके भाई हम सबको दिखाना चाहते कि मैं जो है नहीं मतलब गिरूंगा और देखो और मैं माता जी के साथ अकेला हूँ, तो वो भक्ति से बाहर निकल गए। और फिर वो एक तरह से क्या है कि भगवान की माया को आपने चुनौती दे दी, और फिर उस समय माया की शक्ति बढ़ जाती है ना। तो प्रभुपाद ने भी एक बार अपने शिष्यों से कहा कि मुझ में तुम में ये अंतर है कि बंद कमरे में तुम जो है एक स्त्री के साथ जो है नहीं रह सकते, नग्न स्त्री के साथ तुम नहीं रह सकते बंद कमरे में, और मैं रह सकता हूँ।
तो प्रभुपाद ने ये बात कही। प्रभुपाद ने जब ये बात कही तो इस तरह से नहीं कही कि भाई वो दिखाना चाहते हैं, चलो देख लो। तो प्रभुपाद ने कहा चलो मैं दिखाऊंगा और बंद कमरे में मुझे रखो एक नग्न स्त्री के साथ में और मैं नहीं गिरूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि इस तरह से अगर हम चुनौती देते हैं तो हम भक्ति से बाहर आ गए और हमें चुनौती देती भगवान की माया को। तो प्रभुपाद जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी माया में ना गिरूं। प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं लगातार। कभी अगर उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया कि मैं नहीं गिरूंगा तो वो जो है मतलब अपने बल पर तो कह दिया, लेकिन प्रभुपाद जी जो है अपने को निर्बल समझते हैं और जब भगवान के सामने होते हैं तो क्या कहते हैं, मैं इतना निर्बल हूँ, आपकी ही कृपा हो सकती है कि मैं ना गिरूँ। तो भगवान के सामने भक्त जो है अपने को बिल्कुल निर्बल समझता है और हमेशा रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। तो यही अंतर है कि प्रभुपाद जो है कभी अपने को बताते हैं कि मैं भक्त हूँ और तुम लोग भक्त नहीं हो, तो मध्यम अधिकारी के धरातल पर ये सब होता है। लेकिन वो जो भक्त हैं वो भगवान के सामने अपने को बिल्कुल निर्बल, तिनके से भी ज़्यादा अपने को नीचा समझ करके प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी माया से जो है रक्षा करो और मैं माया के सामने तिनका हूँ, माया आंधी के समान है, मुझे उड़ा देगी। तो आप अपने चरणों में रखो, अपने चरणों से बांध लो, अपने चरणों की छाया में रखो कि माया की आंधी मुझे ना उड़ाए। तो कभी कभी भक्त जो है दुनिया के सामने अपनी मान लो कुछ तारीफ़ कर भी दे, लेकिन वो तारीफ़ जो है केवल प्रचार के कारण होती है, प्रचार के लिए होती है। भगवान के सामने वो तिनके से भी ज़्यादा नीचा होता है और माया के सामने भी जो है अपने को बिल्कुल कमज़ोर समझता है। तो ये अंतर है। जैसे कि ओशो का जो है जीवन चरित्र देखते हैं तो पहले रजनीश उनका नाम था। तो रजनीश, आचार्य रजनीश तो विदेशों में गए और उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है चुनौती दे दी कि ठीक है मैं जो है नहीं गिरूंगा। तो जो है वो एक प्रसिद्ध वेश्या थी और निश्चित हुआ कि भाई ये रात भर उस वेश्या के साथ रहेंगे। तो पहली रात में कुछ नहीं हुआ, और उनको जो है और घमंड बढ़ गया कि भाई देखो एक रात तो मैं बिताया। दूसरी रात में भी कुछ नहीं हुआ तो और घमंड बढ़ गया। तीसरी रात में फिर वो गिर गए। जब गिर गए अब जो है उन्होंने फिर इसको जो है अपने जो है शिक्षाओं में इसको शामिल कर दिया कि स्त्री के साथ रह सकते हैं, स्त्री के साथ सहवास कर सकते हैं। और उन्होंने जो है किताब भी लिखी, फ्रॉम सेक्स टू साल्वेशन, संभोग से मोक्ष तक। तो इस तरह से उन्होंने फिर अपने जो है अपने ग्रुप में इस बात को जो है वो लागू कर दिया कि ठीक है स्त्री के साथ में अपना सब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्त लोग होते हैं तो कभी अगर प्रचार के कारण अपनी जो है श्रेष्ठता स्थापित कर देते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, लेकिन भगवान के सामने हमेशा वो प्रार्थना करते हैं कि मैं ना गिरूं। और इस तरह से कभी भी ये नहीं प्रयोग नहीं करके दिखाते, चलो प्रयोग करके देखो कि मैं जो है। अब यहाँ हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या आ गई तो कोई एक कारण बन गया कि वो स्त्री आ गई, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसकी रक्षा करनी है, नहीं तो वैसे तो प्रचार करते नहीं थे, तो इसकी रक्षा करनी है। तो नाम ले रहे थे इसी भावना से कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, मैं अपनी भी रक्षा करनी है। नारद जी के भी पास एक कारण हो गया कि एक माता जो है कयाधु गर्भवती है, उसकी रक्षा करनी है, तो अपने आश्रम में ले आए। तो वो जो है कभी कारण ऐसा बन जाए कि कोई स्त्री की हमें रक्षा करनी है और उसका जो है कुछ पालन करना है, तो वो अगर कारण बन जाए तो हम उसको जो है अपना कर्तव्य समझ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत सचेत रह करके भगवान के या तो नाम का, तो हरिदास ठाकुर हमेशा नाम का आश्रय लेते हैं और नारद जी जो है कथा, तो हमेशा कथा करते हैं और कथा के माध्यम से फिर जो है रक्षा होती है। तो सेंटर में जो है हम नाम करें या फिर कथा रखें, इस तरह से हमारी रक्षा होगी। हरे कृष्ण।